नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। कुछ बहुत प्यार भरा संवाद मैं आपसे करना चाहता हूं। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो ध्यान से सुनिएगा और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो पे आपका मेरे को राय भी पता चले, आपका कमेंट पता चले। मैं जानना चाहता हूं कि देश की राय क्या, लोगों की राय क्या है। मैं बात कर रहा हूं रवीश कुमार की, क्योंकि मैंने देखा कोई व्यक्ति एक विचार कैसे बनता है कि पिछले 7-8 दिनों में मैंने महसूस किया कि कोई व्यक्ति किस तरह देश की आत्मा में धड़क सकता है। नाम है रवीश कुमार। आप अगर उससे चिढ़ते भी हैं तब भी ये वीडियो देख लीजिए, मेरे कहने से देख लीजिए एक बार। ये तो सारे किस्से पता ही हैं सबको, मुझे बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि एक चैनल था NDTV, उस पर एक प्राइम टाइम शो आता था, रवीश प्रस्तुत करते थे और सरकार को और सरकार के चंपुओं को बहुत अटकता था। लगता था कि रवीश क्यों बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ। जिस दौर में गोदी मीडिया के सारे बड़े से बड़े पत्रकार साहेब के जूतों पे पॉलिश कर रहे हैं, उस दौर में एक पत्रकार मुखर होकर बोल क्यों रहा है। सवाल यही है, और इस समय लोकतंत्र का सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप बोल क्यों रहे हैं, आप दरबारी क्यों नहीं हैं। और सरकार को भी वो रीढ़ की हड्डी वाले लोग बहुत अखरते हैं जो बोल रहे हैं। तुम दिन को अगर रात कहो तो हम रात कहेंगे। सरकार को लगता है एक बड़ा समूह हमारी प्रशंसा में लगा हुआ है, तो ये चंद लोग कौन हैं जो हमसे सवाल कर रहे हैं। राजा ने कहा रात है, राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है और मंत्री ने कहा रात है। ये अलग बात है कि ये दिन की बात है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तो उस चैनल पे जब रवीश कुमार दुनिया भर में सुर्खियां बटोरने लगे, उनके ऊपर पिक्चर बनने लगी, कनाडा, न्यूयॉर्क, लंदन, हर जगह रवीश कुमार की धूम होने लगी। सरकार को लगा, कारिंदों को लगा कि एक व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति बटोर रहा है। वो बता रहा है दुनिया में कि गांधी का देश कैसा है, वो बता रहा है कि महात्मा बुद्ध का देश कैसा है। दुनिया का सबसे बड़े अवार्ड उसको मिल रहे हैं, मैग्सेसे पुरस्कार उसको मिल रहे हैं। जिस पुरस्कार की कल्पना लोग कर करके तरस गए, वो पुरस्कार उसको मिल रहे हैं। तो फिर ये हुआ कि साहब चैनल ही खरीद लो, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। कुछ लोगों की आत्मा को छोड़ दें तो शायद अडानी भैया इस देश में सब कुछ खरीद सकते हैं। चंद लोगों की आत्माएं, चंद लोगों का जिगर, चंद लोगों का कलेजा और चंद लोगों की हिम्मत बची है जो अडानी जी नहीं खरीद पाए हैं। उसमें से एक रवीश कुमार है। कोई मुश्किल भरा काम नहीं था रवीश के लिए, वो नौकरी करते रहते NDTV में। थोड़ा सा तो झुकना था, थोड़ी सी तो स्क्रिप्ट चेंज करनी थी, और कौन पूछ रहा था। सैलरी पैकेज भी दुगना तिगना 4 गुना हो जाता, बस थोड़ा सा झुकना था। मेरे लहजे में जी हजूर ना था, इसके सिवा मेरा कोई कसूर ना था। रवीश के लहजे में जी हजूर ना आ पाया और रवीश ने एक दिन त्यागपत्र थमा दिया जैसे ही अडानी भैया की NDTV में एंट्री हुई। क्या समस्या थी? देश में सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, हजारों लोग काम कर रहे हैं, पत्रकारों की रीढ़ तोड़ दी है सरकार ने। मैंने कहा ना, चरण वंदना के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं पत्रकारों ने। रवीश भी कर सकते थे। एक किस्सा बताता हूं। गुरु नानक जी के पिता ने उनको जंगल भेजा बकरी चराने के लिए। कोई काम नाम नहीं कर पा रहे थे, वो गए, ईश्वर की लौ में तल्लीन हो गए। बकरी कहीं चली गई, वो बैठे हुए हैं। घर पे आए तो घर वाले चिल्लाए थे, बकरी भी नहीं चढ़ सकती। कहाँ गए थे, कहाँ ध्यान था? उस व्यक्ति का ध्यान अपने आराध में था, अपनी काम में था, अपने ईश्वर में था। अगर नानक बकरी चरा देते तो दुनिया में हजारों लोग बकरी चरा रहे हैं, लेकिन नानक कैसे होते? वो ईश्वर की लौ चरा रहे थे। रवीश भी इन चरण वंदना करने वाले पत्रकारों की तरह हो सकते थे, लेकिन दुनिया फिर रवीश को सलाम कैसे करती है? फिर रवीश ने घोषणा करी कि मैं YouTube चैनल पर आ रहा हूँ, देश में अपनी बात कहने आ रहा हूँ। तो मैं जो जिस बात पे कह रहा हूँ, मुझे बहुत हंसी भी आई और तरस भी आया कि इस देश में संसद हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, लोकतंत्र की आस्था है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा द्वार है,
और मैं ये मानता हूँ कि जो संसद में बैठते हैं वो बहुत योग्य हैं, विद्वान हैं। उसमें से एक सांसद हैं डॉक्टर निशिकांत दुबे। आपको याद होगा एयरपोर्ट का किस्सा, भाई अपने रॉ में थे, घुस गए थे कि शाम डूबने के बावजूद हमें हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उड़ाना है। बड़ा बवाल हुआ था, FIR लॉन्च हुई। तो उन्होंने लिखा कि एक ट्वीट किया, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। कुकुरमुत्तों की तरह उगाए गैर कानूनी यूट्यूब पत्रकार, गूगल इंडिया फेसबुक का दुरुपयोग, गाली गलौज, माता बहनों के खिलाफ अपशब्द कहने, इस तरह से पनपे आप जीबी पत्रकारों को कानूनी दायरे में लाने के लिए 3 जुलाई 2019 को लोकसभा में दिया वक्तव्य है, जिसे सभी पार्टी के सांसदों ने साथ दिया। सभी पार्टी के सांसदों ने, मैं कम से कम 50 सांसद ऐसे जानता हूं जो व्यक्तिगत रूप से रवीश के साथ आंखें बंद करके खड़े हैं। मैं 50 इसलिए कह रहा हूं कि 50 मेरी जानकारी में है। और अगर साइलेंट वोटिंग करा दी जाए तो मैं दावा कर सकता हूं जितना मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं सांसद, उससे ज़्यादा लोग रवीश का कर देंगे, भाजपा के सांसद भी कर देंगे। क्योंकि बीजेपी के भी बहुत सारे लोगों का मानना है कि इस देश में लोकतंत्र की इस तरह हत्या पूंजीपतियों के द्वारा नहीं की जानी चाहिए। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने अपना ये भाषण जो पार्लियामेंट का था वो उन्होंने ट्वीट किया और ये कहा कि लोकसभा में कुकुरमुत्तों की तरह उगाए गैर कानूनी ब्लैकमेलर यूट्यूब चैनल, IT एक्ट में संशोधन का मेरा सवाल 9 फरवरी 2022 का है, लेकिन कुछ सड़क छाप लोग बिना जानकारी के मेरे ऊपर ओछे अभियान में लगे हैं। लगे रहिए, देश टुकड़े टुकड़े गैंगों के हाथ में नहीं जाएगा। एक बड़ी बढ़िया लाइन है ये कि लगे रहिए, टुकड़े टुकड़े गैंग में नहीं जाएगा। और फिर उन्होंने लिखा कि झूठ की मशीन मिस्टर कुमार का कैरियर ख़त्म हो गया, उन्हें कौन पूछता है, उनका इस्तीफा हो गया। गोस्पेल कुमार, उनके चंपू हों, उनके चम्मा समर्थकों के लिए भाषण दिया पार्लियामेंट की। लेकिन पत्रकार खत्म नहीं है, पत्रकारों की एक जमात है जो कम से कम मजबूती के साथ इस तरह सांसद जी को उनका सही रूप दिखाने के लिए मौजूद हैं। एक बहुत बहादुर पत्रकार है रोनी सिंह, आप सब जानते होंगे उनको। 9-9.5 लाख लोग तो उनको ट्विटर पर फॉलो करते हैं, पूरी दुनिया में पढ़ी जाती हैं, बहुत बोल्ड हैं और देश के अंदर उन्होंने वो स्टोरियां की हैं जिन्होंने पूरे देश में तहलका मचाया है। और रोनी जी के एक ट्वीट ने सांसद जी को चुल्लू भर पानी में डूब मरने लायक पोजीशन में पहुंचा दिया। रोनी ने कहा कि कैरियर खत्म करने की मशीन का नाम है निशिकांत दुबे, जिसके साथ आए उसकी लुटिया डुबो गए। मिसाल के तौर पर उमा भारती, एक समय में उमा भारती के चंपू हुआ करते थे निशिकांत दुबे। गोविंदाचार्य जी की अटैची उठा के आगे पीछे घूमने वालों में से एक थे निशिकांत दुबे। प्रमोद महाजन, दरअसल प्रमोद महाजन का जो टेम्परामेंट था निशिकांत दुबे का उससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। कारपोरेट घरानों के बहुत बड़े मीडिएटर के रूप में उनकी छवि उभरी है। रुइया बंधु, संजय चंद्रा, रघुवर दास जेटली, नितिन गडकरी, आलोक वर्मा, लिस्ट बहुत लंबी है। और रोनी ने फिर बाद में मजे लेके पूछा, खैर आजकल आप किसके साथ हैं? तो रोनी के ट्वीट ने एक मिर्ची लगाई निशिकांत दुबे को और फिर चर्चा ही कि SR ग्रुप ने एक लाइजनिंग के लिए निशिकांत दुबे को क्या क्या किया, इसकी चर्चा सोशल मीडिया पे बहुत होने लगी। अब रवीश का जब वो मामला आया, रोनी ने मिर्चें लगा दी, तो पत्रकार बंधु कैसे रह सकते थे। एक बहुत ज़्यादा ऊर्जावान पत्रकार हैं, नाम है सुशांत सिन्हा। आजकल नव भारत टाइम्स के जो टाइम्स नाव ग्रुप है उसमें आए हैं। किसी ज़माने में ठीक ठाक पत्रकार होते थे, आजकल लोग कह रहे हैं नाविका जी के जूतों पे पॉलिश करने टाइप का। आप उनका ट्वीट देखेंगे तो उनका मेंटल लेवल समझ में आ जाएगा आपको। हिंदू मुसलमान की आग लगाते लगाते, सरकार की स्तुति गान करते करते वो अपना स्तर इतना गिरा चुके हैं कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। बड़े बड़े विज्ञापन देता है टाइम्स ग्रुप कि आज शाम को सुशांत सिन्हा का शो होगा। मतलब बहुत बड़े बड़े विज्ञापन होते हैं कि इनके शो की मतलब पूरी टीम लगी रहती है टाइम्स की। तो भाई के 9-10 लाख सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे। तो वो लिखते हैं, रवीश के लिए लिखते हैं कि भाई ने माहौल बना रखा था कि पूरा इंडिया उसे देखता है। यूट्यूब पर आकर एक्सपोज हो गए। माहौल के मुताबिक 50 करोड़ सब्सक्राइबर होने थे, पर यहाँ तो गुर्गे हाथ जोड़कर भीख मांग रहे हैं, सब्सक्राइब कर लो, बस कार्ड छपना बाकी है, मेरे चाचा का चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। ये तब की बात है जब रवीश लगभग लॉन्च कर रहे थे यूट्यूब चैनल।
तो जिसके 10 लाख सब्सक्राइबर थे वो बहुत कॉन्फिडेंस में था कि भाई मेरे 10 लाख सब्सक्राइबर हैं, रवीश के क्या होंगे। और इस देश ने फिर एक नाम, रवीश के नाम एक इतिहास और बनाया। रवीश ने चैनल लॉन्च किया और 48 घंटे के अंदर 25 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसको सब्सक्राइब कर लिया। ये अद्भुत तक, अकल्पनीय तक, कोई सोच नहीं सकता था इस देश में कोई आदमी इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा ब्रांड हो गया कि वो चैनल लॉन्च करेगा और 48 घंटे में 25 लाख लोग उसको सब्सक्राइब करेंगे। किसी ने सोचा नहीं था। पहला वीडियो बोला उस पर और पहला वीडियो 75 लाख लोगों ने देखा। आज सुबह वीडियो बोला, उसको मेरे इस खबर को बोले जाने तक 10 लाख लोग देख चुके। ये रवीश का तक, ये है रवीश, ये है आत्मा, ये है देश। एक इस तरह के और लोग हैं, एक प्यार के हैं कॉमेडियन, मैं कहूँगा उनको, उनके ट्वीट बहुत कॉमेडी भरे होते हैं। भारत में एक ही न्यूज़ चैनल था NDTV, जो पिछले 10 साल से सारा दिन ये दिखाता था कि मोदी ने ये बेच दिया, मोदी ने बेच दिया, और अंत में बेचारा खुद न्यूज़ चैनल बिक गया। चिंता मत करिए, अडानी भैया है ना, एक दिन आपके देश की आत्मा आपके साथ बेच देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सुशांत सिन्हा ने लिखा, फिर दोबारा लिखा, बहुत पिक्चर लग रही थी, जल्दी यूट्यूब पर सीख पाएंगे। शाहरुख को मिनटों में मिश्रा कैसे बनाएं, ऐसे दोस्त कैसे बनाएं जो बिना इंटरेस्ट के 400 करोड़ का लोन सालों तक भूल जाएं, राष्ट्रपति भवन को अपने प्राइवेट करने के लिए कैसे बुक करें। ये सब भड़ास थी, ये सब पीड़ा थी कि हम रवीश ऐसे क्यों नहीं बन पा रहे, हमारी हैसियत, हमारी औकात रवीश ऐसी क्यों नहीं हो पा रही। डॉक्टर निशिकांत दुबे के जवाब में ये लग गई और फिर बाद में सुशांत जी ने ट्रेंड पकड़ा, नरेंद्र मोदी जी के तारीफों में जुट गए। एक और नाम है मनोज मुंतशिर शुक्ला, एक बढ़िया गीतकार, बढ़िया कवि। इसका भी कुछ पेश ढीला हो गया है। एक जमाने में लोग सुनते थे, आजकल ये भी सोचता है, इनको इस फैक्ट्री को लगता है कि अगर हम हिंदू मुसलमान की नफरत फैला लेंगे तो हम बहुत बड़ा ब्रांड हो जाएंगे। ये गलतफहमी इनको पता नहीं कब दूर होगी। उन्होंने लिखा, चैनल छूटा है, चाल चलन नहीं, भाई साहब यूट्यूब पर अपना उत्पाद मचाएंगे। ओम थानवी जी वाइस चांसलर रहे हैं, बहुत गंभीर पत्रकार रहे। उन्होंने लिखा, रवीश कुमार ने NDTV छोड़ा है, पत्रकारिता नहीं। जब चैनल ही बिक गया, हथियार लिया गया, तो वहाँ क्यों रहते। चैनल गया, रात गई, बात गई। शमशेर बहादुर सिंह की कविता की पंक्तियाँ हैं, जो नहीं है जैसे कि सुरुचि उसका गम क्या वह नहीं है। और आशुतोष जी एक टाइम में IBN 7 के संपादक थे, आजकल सत्य हिंदी के एडिटर हैं। उन्होंने लिखा, NDTV को वो लोग गाली दे रहे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी भी पत्रकारिता नहीं की, या फिर पत्रकारिता का ढोंग करते रहे, या फिर सरकार की चाटुकारिता की। ऐसे लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। और सौरभ शुक्ला NDTV का बेहतरीन रिपोर्टर, जिसको देश के बहुत बड़े बड़े अवार्ड में, उन्होंने लिखा, सर आप रवीश कुमार के चैनल से हैं ना। रोज NDTV का माइक देखकर लोग ये सवाल पूछते हैं, हाँ कहने के बाद चैनल के लोगों पर सम्मान देखता हूँ। सर रवीश जी को हमारा सलाम कहिएगा, उनके लिए रोज़ दुआ करते हैं। अपने जैसे लाखों लोगों की दुआएं, मोहब्बत आप उन तक पहुँचा दीजिएगा, ये उन्होंने कहा। अब मैं बात आपसे ये करना चाहता हूँ कि समस्या क्या है, इस देश को समस्या क्या है। क्या एक भी व्यक्ति आप छोड़ना नहीं चाहते जो सवाल कर सके कि बेरोजगारी क्यों है। क्या आप इस देश में एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहते जो कहें कि किसान सड़कों पर क्यों बैठे हैं। क्या आप एक भी व्यक्ति नहीं छोड़ना चाहते ये पूछे कि GDP क्यों गिर रही है। एक भी व्यक्ति आप नहीं छोड़ना चाहते जो आप ये सवाल करें कि सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर हो रही है कि 500 करोड़ से ज़्यादा कर्जा किसका माफ़ किया गया, उसकी लिस्ट दे दो, सरकार नहीं दे रही है। ये सवाल करें। आप नहीं चाहते कि आपके गैस का सिलेंडर बढ़ क्यों रहा है, इसका कोई सवाल करें। आप नहीं चाहते कि महंगाई पे कोई आदमी बात करे, तो फिर चाहते क्या हैं। आप चाहते हैं कि हर चैनल पे सिर्फ हिंदू मुसलमान हो सके। आप जाइए उद्योगपतियों के खेल को समझिए। अंबानी का चैनल, नेटवर्क 18, तमाम चैनल अंबानी ने खरीद लिए। दिन भर क्या दिखाते हैं, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, मुसलमानों के प्रति नफरत। और खुद क्या करती है, 15,000 करोड़ का बंगला दुबई में खरीदते हैं, जो मुस्लिम माहौल अंबानी जी ने खरीदा है, जिसमें 1,500-1,500 खिड़कियां हैं। तो ऐसे लोगों की आवाज रवीश कुमार नहीं बने, इसके लिए पूरा चैनल खरीद लिया गया। अब आजकल निशिकांत दुबे, सुशांत सिन्हा जैसे उनके चंपू ये चाहते हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि अडानी जी आप यूट्यूब भी खरीद लीजिए। मैंने कहा ना, इस देश में अगर अडानी जी कुछ नहीं खरीदने पाएंगे तो रवीश ऐसे लोगों की जबान, कुछ पत्रकारों की आत्मा, उनका स्वाभिमान, उनकी हैसियत तो लगे रही है। अडानी जी जिस दिन यूट्यूब खरीदेंगे उस दिन रवीश ढपली बजा के गली चौराहे मोहल्ले पे अपनी बात कह रहे होंगे
और ये देश वो क्रांति का देश है, जब रवीश देश के एक कोने से बोलेंगे तो वो बात एक मुंह से दूसरे मुंह, दूसरे मुंह से तीसरे मुंह, तीसरे से चौथे मुंह, पूरे देश में गूंजेगी। आप आवाज़ों को बंद नहीं कर सकते। गांधी जी का याद आ रहा है, फिर मैं उसको कोट करूंगा, आप मुझे कैद कर सकते हैं, मेरे विचारों को नहीं कर सकते। भगत सिंह ने भी इस तरह की बातें कही थी, गांधी जी ने भी कही थी। तो ये देश, इस लोकतंत्र को मत खत्म करिए, ऐसी आवाज़ों को सलाम करिए जो सिस्टम के आगे बिकते नहीं हैं, रीढ़ की हड्डी की तरह खड़े रहते हैं। रवीश जी को मेरा दिल से सलाम। मैं दावा कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी 1 करोड़ 2 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर रवीश के होंगे। वो रवीश दिखाएंगे कि उनकी बात पूरा देश, पूरी दुनिया सुनती है, क्योंकि ये बात सच्चाई की है, ये बात लोकतंत्र की है, और ऐसी आवाज़ों को सलाम करना चाहिए। शुक्रिया।